साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों आज मैं आपको गन्ना बुवाई की एक नई विधि के बारे में बताऊंगा, जो गन्ना बुवाई की नई ट्रेंच विधि है। अगर आप नई ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई करते हो तो बहुत ही कम मेहनत में और बहुत कम खर्चे में बहुत ही अच्छा उत्पादन अपने गन्ने से ले सकते हो। तो साथियों आज मैं आपको नई ट्रेंच विधि गन्ना बुवाई की सारी जानकारी दूंगा और साथ में आपको नई ट्रेंच विधि का वो गन्ना भी दिखाऊंगा जिसकी बुवाई हमने मार्च के महीने में की थी। तो किसान भाइयों वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाइयों आप जो ये बुवाई देख पा रहे हो ये हमने मार्च के महीने में अपने खेत में की थी। किसान साथियों नई ट्रेंच विधि से बुवाई करना भी बहुत ही आसान है। इस विधि से गन्ने की बुवाई सेम ऐसे ही की जाती है जैसे डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बुवाई की जाती है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि डबल लाइन ट्रेंच गन्ने में एक ही नाली में दो लाइनों के बीच की दूरी 13 से 14 इंच रखी जाती है, लेकिन साथियों इसमें एक ही नाली में दो लाइनों के बीच की दूरी 5 इंच रखी जाती है। और किसान भाइयों इसको सिंगल आंख के टुकड़े से बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको आप 2 या 3 आंख के टुकड़े से भी बो सकते हो। किसान साथियों आप में से कुछ किसान साथियों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर डबल लाइन ट्रेंच विधि गन्ने से ही बुवाई करनी है तो इसकी दूरी घटाकर 5 इंच रखने से क्या फ़ायदा होगा। किसान साथियों आपको बताना चाहूँगा हम अपने कुछ खेतों में सिंगल लाइन और डबल लाइन से गन्ने की बुवाई करते थे, लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत और खर्चा करने के बाद भी किसान भाइयों इतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता जितना आप लोगों को बताया जाता है। साथियों आपको ये भी बताऊंगा कि सिंगल लाइन या डबल लाइन ट्रेंच विधि गन्ने से इतना अच्छा उत्पादन क्यों नहीं निकल पाता। तो किसान भाइयों पहले मैं आपको बताऊंगा सिंगल लाइन ट्रेंच विधि गन्ने में इतना अच्छा उत्पादन क्यों नहीं निकल पाता जितना उत्पादन आप लोगों को उसका बताया जाता है। किसान दोस्तों सिंगल लाइन ट्रेंच विधि गन्ने में इसलिए गन्ने का उत्पादन कम निकलता है, कितनी भी अच्छे से गन्ने की बुवाई कर लो किसान भाइयों फिर भी उसमें जगह जगह आपको गैप दिखाई देगा, क्योंकि किसान भाइयों सभी गन्ना जमाव नहीं कर पाता। अगर उस गैप को भरने के लिए अलग से पौध तैयार करने के बाद उस गैप को भरवाते हैं तो किसान भाइयों वो पौधे इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते, जिस कारण किसान भाइयों सिंगल लाइन ट्रेंच विधि गन्ने में गन्नों की संख्या कम रह जाती है, जिस कारण उत्पादन भी कम निकलता है। आप में से जो किसान भाई सिंगल लाइन ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करते हैं वो मेरी बात से पूरी प्रकार से सहमत होंगे। वहीं किसान साथियों अगर बात करें डबल लाइन ट्रेंच विधि गन्ने की तो किसान भाइयों डबल लाइन ट्रेंच विधि गन्ने में तब तक तो सब कुछ सही चलता है, तब तक डबल लाइन ट्रेंच गन्ने की बंधाई नहीं कराई जाती। लेकिन किसान भाइयों डबल लाइन ट्रेंच विधि का गन्ना बिना बंधाई के खड़ा नहीं रहता, चाहे आप उस पर छोटे ट्रैक्टर द्वारा कितनी भी मिट्टी चढ़ा लो फिर भी किसान भाइयों उसमें बंधाई कराने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि किसान दोस्तों डबल लाइन ट्रेंच विधि गन्ने में 12 से 13 इंच की दूरी होती है किसान भाइयों, उसमें मिट्टी नहीं जा पाती, इसलिए किसान भाइयों उसमें एक नाली बन जाती है। सिर्फ गन्नों के साइड में ही मिट्टी लगती है, अंदर तक नहीं जा पाती, इसलिए किसान भाइयों वो गन्ना बिना बंधाई के खड़ा नहीं रहता। इसलिए किसान दोस्तों उसमें लगभग 3 से 4 बंधाई करानी पड़ती हैं, जिस कारण किसान भाइयों बहुत सारा गन्ना बंधाई के समय ही टूट जाता है या किसान भाइयों दब जाता है, जिस कारण किसान साथियों उसमें भी पैदावार उतनी नहीं निकलती जितनी निकलनी चाहिए। लेकिन किसान भाइयों आपको नई ट्रेंच विधि में किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि किसान दोस्तों एक ही नाली में दो लाइनों के बीच की दूरी 5 इंच रखने पर गन्नों की संख्या भी बहुत अधिक होती है।
और दूरी 5 इंच होने के कारण मिट्टी भी बहुत ही आसानी से चढ़ जाती है। मिट्टी सेम किसान साथियों ऐसे ही चढ़ती है जैसे कि सिंगल लाइन ट्रेंच विधि के गन्ने पर मिट्टी चढ़ जाती है। किसान साथियों, ये हमारा वही गन्ना है जिसकी बुवाई हमने नई ट्रेंच विधि से मार्च माह में की थी। किसान दोस्तों, आपको दिखाना चाहूँगा कि सिंगल लाइन ट्रेंच विधि के मुकाबले गन्नों की संख्या बहुत अधिक है। आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का गैप दिखाई नहीं देगा। साथ में किसान भाइयों, गन्नों की मोटाई भी काफ़ी शानदार है। ऐसा नहीं है कि गन्नों की अधिक संख्या होने के कारण गन्नों की मोटाई कम हो। किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे गन्नों की संख्या बहुत ही अधिक है। इसीलिए किसान भाइयों, अगर आप इस विधि से गन्ने की बुवाई करते हो तो किसान भाइयों अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आपने बहुत सारी सिंगल लाइन ट्रेंच विधि गन्ने की वीडियो देखी होंगी, लेकिन आपने देखा होगा कोई भी खेत के अंदर घुसकर इस प्रकार वीडियो बनाकर नहीं दिखाता। सिर्फ बाहर से ही उस गन्ने को दिखा देते हैं ताकि आपको ये लगे कि गन्ना बहुत ही तगड़ा खड़ा है। लेकिन किसान भाइयों, अंदर घुसकर इसीलिए नहीं दिखाते क्योंकि उस गन्ने में अंदर बहुत सारा गैप होता है। गन्नों की संख्या उतनी नहीं होती किसान भाइयों जितनी आपको बाहर से दिखाई जाती है। किसान साथियों, अब मैं आपको दिखाता हूं, इस पर मिट्टी सेम ऐसे ही चढ़ती है जैसे सिंगल लाइन ट्रेंच विधि के गन्ने पर चढ़ती है। किसी भी प्रकार की नाली आपको दिखाई नहीं देगी। किसान साथियों, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऊपर तक गन्नों को मिट्टी ने दबा रखा है। किसान भाइयों, आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की नाली दिखाई नहीं देगी। जैसा कि किसान भाइयों डबल लाइन ट्रेंच विधि गन्ने में नाली दिखाई देती है। तो किसान भाइयों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप गन्ने का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो नई ट्रेंच विधि से ही गन्ने की बुवाई करें, जिसमें आपको अधिक ब्यात कराने के लिए अधिक महंगे महंगे खादों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि किसान भाइयों, इसमें डबल लाइन से ही गन्ने की बुवाई की जाती है, जिस कारण गन्नों की संख्या सिंगल लाइन ट्रेंच विधि के अपेक्षा अधिक देखने को मिलती है। कहीं पर भी गन्नों के बीच में गैप दिखाई नहीं देगा, जिससे गन्ने का उत्पादन भी अधिक निकलेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन किसान साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।